नमस्कार, मैं आपका अन्ना लेके आया वन टॉक विद इंडिया प्रेजेंटेड बाय आईएफ रिकॉर्ड्स एंड माला जैसे प्रेजेंट वन टॉक विद इंडिया। आपको जैसे पता है कि और हमारा जो प्रोडक्शन हाउस है दैट इज इंप्रेशन फिल्म्स एंड डायरेक्टर इज गौरव जेजे जी और हमारे जो प्रिंटिंग पार्टनर है साइंस स्टूडियोज एंड मेकअप पार्टनर है अंशिवन मेकओवर। ये जी तो हम आज आपको मिलवाने वाले हैं बहुत ही बड़े कलाकार हैं, बट कलाकार हम ऐसे नहीं बोलेगा क्योंकि वो ज्वेलरी के मशहूर। देखे आप मेरे हाथों में देखे ज्वेलरी आप इन्हीं से ही खरीदने वाले थे। पल्लवी कपूर फ्रॉम निपी ज्वेलर्स, आइए मिलते हैं मैडम से। आइए जी, तो हम पहुंच गए हैं निपी ज्वेलर्स तो हमारे बीच में आए हैं पल्लवी कपूर मैम। तो मैडम जी नमस्कार, आपका स्वागत है वन टॉक विद इंडिया में। थैंक यू मैम आपको कैसा लग रहा है जी, आप वन टॉक विद इंडिया में ग्रेट कलाकार मशहूर अन्ना के साथ आप बैठे हो ऑल द वे फ्रॉम चेन्नई तो मैम कैसा लग रहा है आपको? आई मीन इट्स फीलिंग ग्रेट, सो गुड। वेरी नाइस एंड डिफरेंट। तो पल्लवी मैम आप हमें बताइए अपने बारे में। So I am a jewelry designer and this is my family jewelry store, Nipi Jewelers, which is as old as like over 4 decades. हम चंडीगढ़ में हमारा jewelry store. So I started working for over 7-8 years by now, and here only I started discovering my own passion for jewelry and working with people, with craftsmen over here. And I realized I could, fill in a gap which was about customizing jewelry. So, I mean, by then there were not like many jewelry designers, and especially in our, Chandigarh, it's not much popular. So that time I introduced that, and now I think it has evolved with time. And from customizing to designing to redesigning of old jewelry. So I got good, good response of people because थोड़ा रिटेल से थोड़ा आगे जाने का मन था। जब देखा कि कुछ गैप्स हैं मार्केट में, तो उन चीज़ों पे वर्क किया, लोगों से बात करी और ज्वेलरी को बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज टच देने का मन था, तो उस पर वर्क करा। सो आई इनफैक्ट आई स्टडी डिज़ाइनिंग फॉर दैट and sitting here with so many karigars and exposure, because we at our store we keep all kinds of jewelry. I mean, be it in gold or how polki or kundan. So वो exposure भी बहुत right time पर मिल गया, and कारीगर since हमारे अपने हैं बहुत सारे जो हम jewelry बना रहे हैं, so वो उन सब के साथ काम करने का मौका भी मिला। So then clients हमारे already आ रहे थे हमारे पास, when I started talking to them, और मुझे ऐसे लोग मिले जिनको सिर्फ रेडी कुछ नहीं चाहिए था, जिनको मन था कि कुछ इसको हम ऐसे कर दें या वैसे कर दें या कलर चेंज कर दें। सो दैट्स हाउ आई ऑल्सो इवॉल्व्ड। आई थिंक वर्किंग फॉर देम, वर्किंग फॉर पीपल अराउंड मी and incorporating my creativity, I also evolved and I could deliver something new to people. तो ज्वेलरी रिटेल से थोड़ा आगे का मन था, तो वो चीज़ एग्जीक्यूट करी। एंड आई थिंक जब आप पैशनेट होते हो किसी चीज़ को लेके, तो आप उसमें अपने आप आपका रास्ता बनता है और आप एक्चुअली कुछ नया दे पाते हो लोगों को। बिकॉज सिर्फ आप उसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि वो आपका काम है, आप इसलिए भी कर रहे हो बिकॉज इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर यू, इट इज़ क्वाइट कॉलिंग फॉर यू। एंड देन लोगों को भी वो ज्वेलरी से ज़्यादा लगता है। इट्स नॉट जस्ट ज्वेलरी दैट दे गेट। When I work with someone, I give them more than jewelry. It's about their dream jewelry. It's about knowing their personality. उनका क्या टेस्ट है, क्या उनका फैमिली कल्चर है, so उस सबको इनकॉर्पोरेट करना। So वो चीज़ एक अपने आप में बहुत एक शौक था। वो शौक कब प्रोफेशन में बन गया, I mean वो बस एक जर्नी ही थी, पता नहीं चला। So I mean now I would say personalizing jewelry is quite, what I say I'm specializing. I specialize in and और वो बहुत शौक से करती हूँ मैं। जब भी I mean लोग आते हैं, we discuss, we work and we discuss even after they place order. I keep working on it. I keep calling them, showing them in between the process thing, and eventually something which comes up is, I mean वो actually लोगों को बहुत it gives them डिफरेंट यूनिक हैप्पीनेस। वो कहते हैं ना, हर किसी की स्माइल अलग होती है, हर किसी की स्माइल अलग बात पे आती है। तो हर किसी की ज्वेलरी चॉइस में वो जब हम यूनिकनेस डाल देते हैं, तो वैसी ज्वेलरी मिलना इज लाइक समथिंग वेरी
it gives you happiness. So when it is about your individuality, it is about your taste, it increases your happiness for sure, multifolds. So that's what I started working on, and that's how it all started, and that's what it is going on. ये जी कहने का मतलब ये है जी, मैडम ने बोला 4 डिकेड से शुरू है, यानी कि ओल्ड इज गोल्ड एंड गोल्ड इज गोल्ड। ज्वेलरी तो आज के टाइम में बहुत सारे लेडीज, अरे जेंट्स भी ज्वेलरीज, मतलब रिंग्स, एवरीथिंग उनको बहुत पसंद है जी। तो हम मैडम से बहुत सारी बातें की है, तो हम आगे बढ़ेंगे जी। वैसे मैम हमको बोला कस्टमाइजेशन, हम बहुत सोच रहा कस्टमाइजेशन हम ही बहुत करता, हम पेड़ पे पहले पैरों से चढ़ता था, आज मशीन से चढ़ता जी। तो कहने का मतलब ये कि मैम आप ये बताइए कस्टमाइजेशन जो आप करते हैं ज्वेलरीज में कैसे करते हैं जी, कैसे इन्फ्लुएंस हुए आप? जैसे मैंने आपको अभी बताया, इट्स अबाउट पीपल कमिंग टू मी एंड टेलिंग अबाउट व्हाट दे वांट, एंड आई वांटेड टू गिव देम मोर देन दैट। मतलब मुझे उनको वहाँ तक नहीं रखना था जहाँ तक वो सोच सकते हैं, because if we are working, we are day and night into this field, and if I can put my creative side and my know-how जो हमारे स्टोर पे मुझे ऑलरेडी इतनी ज़्यादा हमारी, जैसे हम इतने पुराने हैं, वहाँ से मुझे इतनी know-how मिली है, तो मुझे उसका बेनिफिट भी मैं अपने क्लाइंट्स जो लॉयल हैं हमारे स्टोर के, उनको देना चाहती थी। So that's how it started, to giving people more than what they are looking at, and that's how client also evolved, because जिनके लिए मैंने अभी तक काम करा, I have seen they kept coming back for the customizing jewelry, because now from where we started was something somebody wants, we customize for them, because customize कोई फोटो किसी ने दिखाई, वो customizing एक चीज़ है, एक है कि आपने उसका माइंड में क्या चल रहा है या वो चाह क्या रहा है, वो चीज़ समझी और उसको बीच में उसके लिए रखा, इनकॉर्पोरेट करा, एंड वो एक वाव फैक्टर जब उसको मिला, तो वही बहुत बड़ी किक होती है, बिकॉज एंड ज्वेलरी मुझे ऐसा लगता है उसमें कस्टमाइजिंग का बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज ज्वेलरी आप रोज रोज नहीं लेते हो, तो अगर आप जब कुछ टाइम जिंदगी में ज्वेलरी लो और आपकी वो जिंदगी की इट बिकम सम अचीवमेंट फॉर यू, बिकॉज आपकी उसमें वो कलेक्टिव आप कर रहे हो, तो वो आपका एक बहुत दिल के पास हो जाता है, इट बिकम्स रियली क्लोज टू योर हार्ट, एंड because it has that element of you, your individuality and your personality. So ऐसा था specially for wedding jewelry, because वो once in lifetime है, and like that is not jewelry which you want to return. And right from कि आप क्या outfit डालोगे, आप किस तरह के profession में हो, what kind of parties इसके बाद वो आप जाने वाले हो, तो उस चीज़ को करके हम plan करें, अगर maybe अगर if someone wants a big set, or some girl who thinks कि after that it is going to be my waist, so how I can put them into layers for her, and what kind of colors I can give her which can be more neutral. Sometimes some girls can't carry very gaudy and very heavy colors, they want something more subtle, so little changes, maybe sometimes in puroi, or maybe sometimes making an entirely new design for them, because actually customizing is आप कितना चेंज करना चाहते हो चीज़ को, आप कितना अपने अकॉर्डिंगली, किसी को बस थोड़ा सा चेंज करा के वो उसको कस्टमाइज लगता है, कि समटाइम्स आई हैव सीन पीपल कमिंग टू मी जिनको लगता है पूरा डिजाइन ही हमारे लिए बनाओ, सो दैट इज अनदर लेवल ऑफ व्हेन यू आर डिजाइनिंग फॉर समवन, तो उससे लेके या थोड़ा बहुत चेंजेस, ये सब कस्टमाइजिंग में ही आ रहा है। बट इन एनी केस जो एक पर्सन का, सामने वाले का भी क्रिएटिविटी लेवल है, या वो जितना वो अपने लिए रिस्क लेके कुछ अपना अलग एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, तो accordingly we deliver them that. So, and I would say it's a different audience which like somehow who's attracted towards this. No, हर कोई नहीं आया कि मुझे ये चीज़ बोल रहा, but there are people जो more aware हैं, जो रोज पिक्चर्स देखते हैं, जिनकी ड्रीम्स में ज्वेलरी आ रही है, so for them they are very much, they are ready to sit, they want to say what they want. So it's very important we provide them that facility कि जो वो सपोज हम ये भी चीज़ बोलते हैं कि जैसे ज्वेलरी एक एयरलूम चीज़ है, जैसे कि अगर मुझसे मेरी डॉटर को या ग्रैंड डॉटर को पास ऑन होती है, एंड वो देखें कि हाँ माय मॉम यूज्ड टू लाइक दीज कलर्स, तो उसमें उसकी वो पर्सनालिटी साथ में हम उनको दे रहे हैं, सो इट इज अबाउट रिटेल में भी अच्छा है, यू कैन ऑलवेज यू चूज ज्वेलरी, वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है, बट विद दिस इट बिकम्स something really great and bigger.
सो वो है कि कस्टमाइजिंग में थोड़ा सा आपका एफर्ट लगता है और हमारा लगता है, तो वो चीज़ ज्वेलरी से भी ज़्यादा हो जाती है। तो कहने का मतलब ये जी, कस्टमाइजेशन में क्रिएटिविटी और क्रिएटिविटी, अच्छा क्रिएटिविटी से मुझे एक चीज और याद आया जी। मैम, हमें पता चला कि मैडम की बहुत सारी हॉबीज हो सकती है। जैसे मेरा जी, नारियल के पेड़ पे चढ़ना पड़ता जी, तो कभी हाथ में मिल जाता जी। आइए जी मैम, आप हमारे शो वन टॉक विद इंडिया में आप आया जी। ये जी मेरा जो करेक्टर जी, मैं साउथ से आया, तो साउथ से आने के बाद वहां तो बहुत नारियल पानी पीता जी। तो हम बहुत नारियल पानी पीता, नारियल के पेड़ में भी चढ़ जाते तो ऐसा जी, हम वहां से आए तो आपके लिए नारियल पानी जरूर लेके आए जी, स्पेशली लेके आए जी। तो हमारी टीम जल्दी से नारियल पानी मैडम को लेके आओ जी, जल्दी से आओ जी। हाँ, तो पहले मैडम को दीजिए जी, दीजिए दीजिए दीजिए। हाँ आइए मैडम जी, ये हम साउथ से लेके आए जी नारियल पानी। ये बहुत अच्छा है जी पीने के लिए, तो आप टेस्ट करेंगे, पीजिए प्लीज मैडम, ओवर टू यू। यस, हाँ जी, वाह 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 वाह, ये ऐसा पी के हमको साउथ बहुत याद आता जी। मैम आप ये पीता जी? एवरी डे ये जी बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। इससे आपकी सेहत, आपकी आईसाइट सब सही रहता जी। अच्छा मैम, अब आप हमको ये बताइए। हाँ यस, थैंक यू सो मच। आइयो जी, थैंक यू सो मच भाई। ये तो जी हमारा बड़प्पन है जी, हमने पी लिया ना कि चलिए कोई बात नहीं। मैडम आप हमें ये बताइए कि आपका जो हॉबीज रहा तो कुछ होगा, जैसे हमारा हॉबी है नारियल के पेड़ पे चढ़ना जी, नारियल तोड़ना है ना ये और उसके बाद हम यहाँ पे आए जी, हम ये काम बहुत अच्छा तरीके से करता जी। तो मैम आप बताइए जी हमको कि आपका हॉबीज में आप क्या क्या, मतलब आपकी हॉबीज क्या क्या है जी? सो लाइक जैसे नारियल का पेड़ है ये आप नहीं चढ़ता जी? अच्छा आप नहीं चढ़ते अच्छा आप नारियल, अच्छा आप देखते हो जी हम कहीं से चढ़ता क्या बात करते मैडम। या आई एम वेरी नेचर लवर। अच्छा वो क्या बात है, क्या बात है। मैं रोज नारियल पानी भी पीती हूँ। अरे वाह मैडम, आपने तो कमाल कर दिया, आपने तो अन्ना को बहुत कुछ कर दिया। अब नारियल के पेड़ से हम अन्ना चला ना मारे, चलो कोई बात नहीं, मारेगा चला। हाँ मैडम यस। तो ये सारा लाइक आई एम रियली फॉन्ड ऑफ नेचर एंड एक्सप्लोरिंग नेचर। आई वॉच, I visit to forest and any natural places around, and I love walks in the nature, and I'm quite into art, design, and poetry. पोएट्री भी अच्छा। reading. हाँ ये पर मैडम हमको एक चीज और लगता जी, आप हमको पता चला था जी आपके हॉबीज में आपको हॉर्स राइडिंग बहुत पसंद है जी। That's because of my daughter actually. अच्छा My जी। daughter is quite fond of animals and yeah. तो मैडम जी, How we go- तो मैडम जी अभी डॉक्टर कितने साल की है जी आपकी? She's 7 years. फिर तो मैडम के साथ बहुत वो गेम खेलते हैं, चल मेरे गोडे टिक 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 मैडम कोई बात नहीं। अच्छा मैडम ये बताइए जी, आपका हॉबीज में आप कितना डीपली घुस जाते हो जी हॉबीज में? So for like I like art, so I can spend hours and hours appreciating, looking at it, and knowing new stuff, new techniques, and I take out time from my business, my work, and I still learn art and different forms of paintings, and I spend time reading poetry. In fact, I have a group of people like girls. We discuss also poetry together. We have a group of people, and because I really find art can beautify anything around. Art can beautify conversation. जहाँ हम बैठे हैं, अगर हम art, poetry ऐसी बातें करते हैं तो वो माहौल ही अलग बन जाता है। एंड मुझे बहुत खूबसूरत चीज़ें देखना, सुनना बहुत पसंद है। तो अयो जी कहने का मतलब मैडम हॉबीज इतनी अच्छी हॉबी रखता है जी, तो ऑब्वियस ही बात है जी ज्वेलरी भी आपको जब डिजाइन करना होगा जी, तो कितना क्रिएटिविटी यूज करते हो कि अपना माइंड यूज कर, जब हॉर्स राइडिंग के लिए घोड़ा टिक टिक चलता है जी, है ना तो कहने का मतलब ये जी मैडम जो है बहुत क्रिएटिविटी और इनका ज्वेलरी डिजाइनिंग का। और एक चीज में हम फोकस अभी करने वाले जी, वो ये है जी मैम, आप रीडिजाइनिंग जो करते हो जी, ये किस लेवल में डिजाइनिंग करते हो मैडम? सो लाइक हम अभी कंसल्टेशन की बात कर रहे हैं, कस्टमाइजिंग, बिस्पोक की बात कर रहे हैं। सो रीडिजाइनिंग इज वन ऑफ द थिंग्स which I am quite close to, because I believe in sustainability, preserving environment. I'm quite attached to like environment and sustainability. So in whichever way, and recycling, so we must do that in order to save our planet. So in our work also, I just had to work on to some designs which are like old jewelry from some people's.
So it really inspired me. So when I got, you know, old jewelry from clients who wanted to give it away, so sometimes old jewelry inspires me a lot. So I told them not to, you know, give it. Why don't you redesign, you know, put some more elements and make it more wearable? Because जो पुरानी ज्वेलरी होती है कई बार लोगों का देने का मन भी नहीं करता, बट उनको कब देनी पड़ती है बिकॉज वो पहन नहीं रहे हैं. तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो उसी को रीडिज़ाइन करा लें, या फिर देखिए हम उसको लाइक यू नो वी कैन मेल्ट एंड यूज़ इट फर्दर. बट कई बार हमारी सेंटिमेंटल वैल्यू होती है, तो हमारा मन भी नहीं करता पर पहन भी नहीं रहे हैं. So what we can do, we can redesign and make it, you know, more useful for people कि वो अपना पुराना जो उनका फैमिली कल्चर है या वैल्यू वाली चीज़ें हैं, तो उसको पहन के वो एक you know एक आप वार्मथ फील करते हो. आपकी जो ओल्डर या एल्डर जनरेशन की ज्वेलरी है, यू फील वेरी मच वार्मथ वेयरिंग दैट. तो उसको पहनने के मॉडर्नाइज करना, यही रीडिज़ाइनिंग है. एंड आई गॉट टू वर्क अ लॉट ऑन, जैसे काफ़ी यू नो मुझे देख के भी बहुत अच्छा लगता है जब पुरानी ज्वेलरी आती है, उसको थोड़ा बहुत अगर हम मॉडर्न एलिमेंट्स इफ वी ऐड एंड इट बिकम समथिंग फ्रेश एंड समथिंग वेरी न्यू. सो इट्स ऑलवेज यू नो एंड रादर न्यू से भी कई बार वो बहुत ही अलग ही निकल के आती है, बिकॉज वो एक्सेप्शनली न्यू डिजाइंड वे में दिखती है. सो दैट्स रीडिजाइन. सो नाइस जी मैडम. रीडिजाइनिंग के लिए जी बहुत अच्छा मैम ने पॉइंट बोला. मैम अब हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों के लिए आप कुछ ऐसा बात बताएं कि आप उनको यू नो मोटिवेट करें कि सो अगर आपको यही गाइड करूँगी कि जो हम बहुत सारी चीज़ें अपनी लेते हैं, लाइक हम कार्स लेते हैं, क्लोथ्स पे स्पेंड करते हैं, सो ज्वेलरी पे ज़रूर थोड़ा स्पेंड करिए, बिकॉज दिस इज़ वन लग्जरी विच स्टेज विद यू और विच यू पास ऑन एंड विच यू वेयर एज वेल, एंड एट द सेम टाइम इट्स एन इन्वेस्टमेंट. सो वाइल बाइंग ज्वेलरी, इन्वेस्ट इन ज्वेलरी, उसको इन्वेस्टमेंट के वे में भी लें, बट इन्वेस्ट इन डिज़ाइंस एज वेल. बिकॉज ऐसी ज्वेलरी कई बार हम आजकल ना डिस्काउंट्स के चक्कर में हम ऐसी ज्वेलरी लें जो हम रखें और पहने नहीं. सो इन्वेस्ट इन डिज़ाइन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नॉट जस्ट ब्लाइंडली गो एंड इन्वेस्ट इन टू गोल्ड एंड यू नो, या तो गोल्ड कॉइन ले लो. अगर ज्वेलरी लेना है तो उसमें अच्छा डिज़ाइन लो, उसमें अच्छी क्राफ्ट्समैनशिप के लिए पे फॉर इट, यू नो गेट गुड क्राफ्ट्समैनशिप, एंड सो दैट यू नो वो आपकी एक्चुअली ज़्यादा अच्छी चीज़ बनेगी एंड वो आपके लिए ट्रूली एक मोर वैल्यूएबल होगा देन व्हाट द वैल्यू इज. एंड लॉन्ग टर्म में भी अच्छा डिज़ाइन नेवर फेल्स यू. In anything, you know, designing is the must thing you should always focus on, and do invest in jewelry because it will stay with you. It will stay with your generations, and don't forget to invest in your design and customize if possible. Do get it customized because you will be having a very different experience, and you will be more attached to your jewelry. क्योंकि अन्ना तो पहले से ही ज्वेलरी सब पहनता है, पर इतना पहनता तो है पर सब घर छोड़ के आया है. तो यहाँ पे हमको डर लग रहा था थोड़ा सा, हम बाहर सिटी में जा रहा तो कैसे चलेगा जी. अच्छा तो ऐसा जी, अच्छा मैडम इतनी सारी बातें होने के बाद सारा निचोड़, आपने कोकोनट पानी भी पी लिया जी, इतना निचोड़ निकल गया जी. निकलने के बाद अब हमको लगता है कि हम आपके साथ एक गेम खेलना चाहता है जी. हम गेम खेलते हो जी, हॉर्स राइडिंग करते हैं, आपने हॉबी भी बोला जी, तो हम आपके साथ गेम खेलते हैं जी. आपको हमारे से एक छोटा सा गेम खेलना है. गेम का नाम मैं कुछ भी रख लेता हूं, तो बात नहीं. गेम ये जी, पहला गेम में पहला क्वेश्चन में आपसे पूछेगा, उसको आपने हिंदी में बताना जी. एक आपको लैंग्वेज कौन कौन सा आता है जी, पहले आप हमको बताइए. लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी. अब मैम से कुछ सवाल पूछेगा मैडम, तो आपको सवाल के जवाब देना है जी कुछ मिनटों में, क्षणों में जी, सेकंड में जी. हमारे पास टाइमर ऑन जी, टाइमर हमारे पास रेडी. जब स्टार्ट बोलेगा तो आपका टाइम शुरू हो जाएगा. रेडी जी? ओके मैडम जी, पहला सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं जी, टाइम स्टार्ट होता है अब. ओके जी मैडम, आपको गेम कौन सा अच्छा लगता है जी? हाँ बैडमिंटन, सही जवाब, तालियां. ओके मैम, कार्टून कौन सा अच्छा लगता है जी? टॉम एंड जेरी. हाँ. अच्छा मैम, आपका पसंदीदा सीरियल कौन सा जी, टीवी शो? और मैम हार गई, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ जाते हैं. ओके मैम, आपको फूड कौन सा पसंद है जी खाने में? I think I like hummus and pita bread. ये तो बहुत अच्छा नाम जी. हमें तो नॉन वेज वेज सुना जी, पर ये तो जी बहुत अच्छा नाम है. आप भी मतलब खाने की कोशिश करना जी. अच्छा आगे बढ़ते जी. अच्छा मैडम ये बताइए, आपको क्या पसंद है जी, लाइक एंड डिसलाइक?
अयो ये तो हमने बताया नहीं जी कोई नहीं हम बताता जी। मैम आपको ये बताइए जी, जब हम अब जैसे हम सड़क पे घूमता जी, हमको हेलमेट पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए जी? जब हम टू व्हीलर चलाएंगे जी Of course, पहनना चाहिए जी। तो यानी कि आप उसको लाइक करोगे डिसलाइक करोगे जी मैडम? Of course, पहनना ही चाहिए, अगर नहीं पहनेगा तो I will not like it. ओह यस, अगर मैडम Follow rules. हाँ रूल, मैडम का ये कहना है कि अगर पहनेंगे तो लाइक करेंगे, नहीं पहनेंगे तो डिसलाइक होगा जी। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा मैडम आपको एक छोटा सा और गेम, गेम के बीच में गेम हम खिलाएंगे, ठीक है जी? आपको मैं हिंदी में बोलेगा जी, आपको इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करना जी। आपने बोला आपको इंग्लिश आता जी, हिंदी आता, पंजाबी आता जी, है हम आपसे एक पूछ रहे जी, आपको बोलना जी मेरे पीछे जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला। इंग्लिश में आपको बोलना जी, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला। So the lock that belongs to key, the key belongs to lock. अरे वाह, जोरदार ताली मैडम के लिए, वाह जी वाह जी वाह जी वाह, क्या बात है। मैम इसको हम एक बार 5 बार आपको हिंदी में बोलना जी, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला। जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, और जिस ताले की चाबी उस ताले क्या चाबा हमको पता जी, क्योंकि हम नारियल पे बहुत तेज चढ़ता बहुत उतरता, तो हम आपको बोल के थे जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, 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 जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला। तो हम जीत गया जी मैडम, आप हारे नहीं जी, आप बहुत अच्छा जी। अच्छा मैडम आप ये बताइए जी, आपको अन्ना से मिलकर कैसा लगा जी? मतलब अन्ना हमसे मिलकर quite entertaining and it was nice, really good. Yeah. ओ कहने का मतलब ये जी, हमारे मैडम को इस शो में आके जी बहुत अच्छा लगा, वन टॉक विद इंडिया। तो जी आपको पता है जी हम बहुत रॉकिंग करने वाला है ये शो के दौरान, वन टॉक विद इंडिया। वन टॉक विद इंडिया प्रेजेंटेड बाय IF रिकॉर्ड्स एंड जो हमारे प्रिंटिंग पार्टनर्स वो है साई स्टूडियो जीरकपुर, है ना जी? बिल्कुल। और हमारे जो मेकओवर है अंशुमन मेकओवर बरवाला। तो जी हमारा पूरा प्रोडक्शन हाउस को बहुत बेस्ट विशेस। मैडम आप कुछ बोलना चाहेंगे हमें कुछ पॉजिटिव और मोटिवेशनल वर्ड्स मैम प्लीज? So I think you have started with and this is my first episode. I think they're shooting with One Talk with India, and I wish you all the best and very new and very nice beginning, and a lot of work they are doing, and I also didn't expect they are going to ask all of this and doing a show like this, and I think very nice concept. Keep it up, and hoping to see many more people coming to your show. ओके थैंक यू सो मच मैम। आइए मैडम आपने इतने सारे सवालों के जवाब दिए, ये जवाब कोई बात नहीं मैम, इतने सारे सवालों के जवाब दिए और आपने बेस्ट दिए, तो इस बात पे आपको गिफ्ट तो बनता जी। हम जोर से ताली, अरे वाह वाह वाह, ताली ताली ताली। ओके तो हमारे दादा साहब जल्दी से मैडम के लिए गिफ्ट लाए। मैडम जीत गए हैं हमारी तरफ से, जीते यार ऑब्वियस ही बात है, जीते नहीं है, हम उनको प्रेजेंट कर रहे हैं। आइए लाइए, ऐसे हो गया तो मैं जाओ नारियल पानी पियो। मैडम ये हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा आपके लिए, आप इसको खोलिए और देखिए, इसमें से काम तो नहीं निकलेगा इसमें से एक चीज निकलेगा जी। और अरे वाह, ये हमको दे दीजिए मैडम जी। वाह आइए जी, दिस इज One Talk with India. ओह वाह जी, दिस इज आइए वन टॉक विद इंडिया। अयो ऐसा लग रहा है पहले भी मैम से मिलके हम भी अंग्रेजी वैसे हमको आती थी, पर हम सोच रहे थे हम भी अंग्रेजी थोड़ा सा बोले। अयो एवरीवन वेलकम फॉर दिस, अयो क्या बोल रहा है, कोई बात नहीं हम भी सीखेगा, और इस लैंग्वेज हम बहुत बार आएगा, अयो हाँ जैसा भी आएगा। ओके जी, वन टॉक विद इंडिया में आपका धन्यवाद। नमस्कारम नमस्कारम वणक्कम।